ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.1 से। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव सीमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये रिलेशन दे रखा है, ये बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या सीमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। ठीक है, आइए सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखो जो रिलेशन है इसको लिखता हूँ पहले। ठीक है, ये है ए कॉमा बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1, ये रिलेशन है बच्चों। ठीक है, अब देखिए इसमें सेट दे रखा है ये। ठीक है, इसको ए मान लेता हूँ, सेट ए। ये है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए ए और बी इस सेट से बिलोंग करेंगे। ठीक है, अगर इसमें देखो बच्चों सेट दे रखा है तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ए की वैल्यू हम 1 लेते हैं तो बी की वैल्यू ए प्लस 1, तो बी की वैल्यू ए प्लस 1, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर हम ए की वैल्यू 2 लेते हैं तो 2 प्लस 1 बी की वैल्यू हो जाएगी 3। अगर ए की वैल्यू 3 लेते हैं तो बी की वैल्यू 3 प्लस 1 4 हो जाएगी। अगर ए की वैल्यू 4 लेते हैं, ठीक है, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस 1 5। ठीक है, और अगर हम ए की वैल्यू हम 5 लेते हैं तो देखो बी की वैल्यू 5 प्लस 1 क्या हो जाएगी 6। अगर हम अब ए की वैल्यू 6 लेंगे तो बी की वैल्यू 7 आएगी, जो कि इस सेट से बिलोंग नहीं करती। ठीक है बच्चों, इसलिए अब यहीं तक रखेंगे। देखिए अब इसको देखेंगे। फॉर रिफ्लेक्सिव, अब हम इसको रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं पहले। देखिए रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन इम्प्लाइज दैट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन। देखो ए कॉमा बी को तो बच्चों देखना नहीं है क्योंकि ये तो गिवन होता है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हमको ये देखना है कि ए कॉमा ए ये रिलेशन से बिलोंग करता है या नहीं। अगर ए कॉमा ए बिलोंग करेगा रिलेशन से तो समझ लो ये रिफ्लेक्सिव है, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ देखो ज़रा, यहाँ लिख देता हूँ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन इम्प्लाइज दैट। अब देखिए ए कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन है ना, यहाँ से हटा देता हूँ अब इसको। तो देखो ए कॉमा ए ये रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखो क्यों नहीं कर रहा है बिलोंग, यहाँ से देख लो। दैट इज जैसे मान लो 1,2 है, ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन से। ठीक है, अब देखिए 2 की जगह ज़रा 1 रख के देखो, 1,1 इसमें 1,1 है कहीं नहीं है ना, तो नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन है ना। तो इसी तरह से 2,3 के हिसाब से 2,2 कहीं नहीं है ना, 3,4 के हिसाब से 3,3 नहीं है इसमें, 4,5 के हिसाब से 4,4 नहीं है, 5,6 के हिसाब से 5,5 नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब ए कॉमा ए ये वाली कंडीशन बिलोंग नहीं कर रही है। ठीक है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, देयरफॉर द रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, हमने बताया था ए कॉमा बी ये तो गिवन होता है, ए कॉमा ए ये बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो जो कि बिलोंग नहीं कर रहा है। अब देखिए फॉर सीमेट्रिक, अब इसको सीमेट्रिक के लिए चेक करेंगे। ठीक है, सीमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, सीमेट्रिक की कंडीशन देखो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन इम्प्लाइज दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, इन कंडीशन से चेक करेंगे तो देखो ए कॉमा बी तो रिलेशन से बिलोंग कर ही रहा है, ये तो गिवन होती है कंडीशन। हमको ये कंडीशन चेक करनी है बी कॉमा ए ये रिलेशन से अगर बिलोंग करेगा तो ये सीमेट्रिक होगा, अदरवाइज सीमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है,
अब देखते हैं, देखो A कॉमा B बिलोंग्स टू रिलेशन इम्प्लाइज दैट B कॉमा A बिलोंग्स टू रिलेशन। ये मैंने सिमेट्रिक की कंडीशन लिख ली, ठीक है। अब देखो A कॉमा B का मतलब है, जैसे मान लो ये 1,2, 2,3, 3,4, ये क्या है, A कॉमा B तो है, ठीक है। ये जो ऑर्डर पेयर्स दे रखे हैं इनमें एक A है एक B है, इनमें से किसी का भी एग्जाम्पल ले लो। जैसे मान लो, चलो मैं 1,2 का ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ लिखता हूँ 1,2 A कॉमा B, ये बिलोंग्स करता है रिलेशन से, ये मैंने रिलेशन में से ले लिया, ठीक है। अब देखो B कॉमा A अपोजिट है ना, B इधर A इधर। अब ज़रा इसको अपोजिट करके देखो 2,1। अब ये देखो ये रिलेशन में है या नहीं, देखिए 2,1 कहीं भी नहीं है ना, 1,2 का अपोजिट 2,1 कहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है रिलेशन से, ठीक है। इसका मतलब ये कंडीशन नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। तो B कॉमा A वाली कंडीशन रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रही है। बच्चों जब B कॉमा A वाली कंडीशन बिलोंग नहीं कर रही तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, तो लिख देंगे देयरफॉर, तो यहाँ लिख देता हूँ दैट इज, ये हमने एग्जाम्पल लेके दिखा दिया। द रिलेशन इज नॉट सीमेट्रिक, तो इसका मतलब ये सीमेट्रिक नहीं है। देखो बच्चों, अगर मान लो 2,1 बिलोंग कर जाता, देखो ध्यान रखना इस बात को, जैसे मान लो 1,2 का अपोजिट 2,1, अगर इसमें 2,1 होता है ना, तो देखो इसका भी अपोजिट देखना होता है, 3,2 भी होना चाहिए, 4,3 भी होना चाहिए, 5,4 भी होना चाहिए, ऐसे ही 6,5 भी होना चाहिए, ठीक है। इसके हिसाब से सभी के अपोजिट होने चाहिए, तभी ये क्या होगा, सीमेट्रिक, ठीक है। हमने एक एग्जांपल दे के यहाँ बता दिया है, ठीक है। अब देखिए फॉर ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है। ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है A कॉमा B बिलोंग्स टू रिलेशन, B कॉमा C बिलोंग्स टू रिलेशन इम्प्लाइज दैट A कॉमा C बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर A कॉमा B रिलेशन से बिलोंग करता है और B कॉमा C बिलोंग करता है, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि A कॉमा C ये रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, तभी ट्रांजिटिव होगा। अब देखते हैं, जैसे A कॉमा B है, अब देखिए जैसे मान लो 1,2 है, ठीक है। ये हो गया A कॉमा B की कंडीशन, दैट इज 1,2 बिलोंग्स टू रिलेशन। अब जैसे A कॉमा B, तो B से स्टार्ट है ना, तो 1,2 2 से स्टार्ट वाली नंबर देखेंगे, तो देखिए 2 वाली नंबर ये रही। जैसे 2,3 है, ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ 2,3 बिलोंग्स टू रिलेशन। अब जैसे A कॉमा B, B कॉमा C, तो A और C देखो हम लेंगे 1 2 है और 2 3 है, तो हम क्या लेंगे 1,3 इम्प्लाइज दैट 1,3। अब 1,3 को देखते हैं बिलोंग करता है कि नहीं। अब देखिए इसमें कहीं 1,3 है, कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका मतलब ये हो गया बच्चों, ये वाली कंडीशन नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है, ये बिलोंग्स नहीं कर रही। जब ये वाली कंडीशन बिलोंग नहीं करती है रिलेशन से, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। देयरफॉर द रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो बच्चों ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो लिख देते हैं यहाँ सिंस द रिलेशन इज neither reflexive nor symmetric nor transitive. Question is completed.